बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाल्लाह आज हम आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में बताएंगे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है, फॉरेक्स ट्रेडिंग का अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं और इंटरनेशनल लेवल पर फॉरेक्स ट्रेडिंग से हम किस तरह बिजनेस कर सकते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग ना सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिस पर रोज़ाना लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग इससे बिजनेस करते हैं और माहाना लाखों अर्न करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है, फॉरेक्स ट्रेडिंग किस तरह स्टार्ट करनी है, क्योंकि कुछ नए स्टूडेंट्स हैं, कुछ नए व्यूवर्स हैं जो फर्स्ट टाइम फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में सुन रहे होंगे। तो उनके लिए हम एक बेसिक वीडियो ये बना रहे हैं जिनमें हम बेसिक बताएंगे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है और इसको कैसे स्टार्ट करना है। फॉरेक्स ट्रेडिंग एक मुनाफा बख्श इंटरनेशनल कारोबार है। इसमें भी आम तौर पर हम करेंसी गेनिंग का कारोबार करते हैं। मुख्तलिफ करेंसीज की खरीद फरोख्त की जाती है। आप थोड़ी सी भी इन्वेस्टमेंट, तजर्बा और मेहनत से बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग कारोबार शुरू करने के लिए अब आपको इस परेशानी की ज़रूरत नहीं कि आप किसी और का लिंक इस्तेमाल करें या किसी और वेबसाइट पे आप अपना अकाउंट बनाएं, आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें। आपको जस्ट फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में बेसिक इल्म हो, उस पर तजर्बा हो, महारत हो और थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के साथ आप बआसानी फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग को हम आम तौर पर एफएक्स के नाम से जानते हैं। एफएक्स यानी फॉरेक्स ट्रेडिंग दुनिया की सबसे बड़ी मालियाती वेबसाइट कह सकते हैं, ऑनलाइन बिजनेस ट्रेडिंग कह सकते हैं। और अगर हम फॉरेक्स ट्रेडिंग को इंटरनेशनल लेवल पर देखें कि डेली बेसिस पर, तो अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर देखें कि डेली बेसिस पर फॉरेक्स ट्रेडिंग से कितना बिजनेस होता है, तो ये लगभग 5 ट्रिलियन का बिजनेस सिर्फ डेली बेसिस पर पूरे इंटरनेशनल लेवल पर होता है। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग पर अगर डेली बेसिस पर 5 ट्रिलियन का बिजनेस होता है तो इस अंदाजे से हम ये बात समझ सकते हैं कि ये बहुत बड़ा बिजनेस प्लेटफॉर्म है जहां हम डेली बेसिस पर आराम से घर बैठे ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग के ज़रिए बिजनेस कर सकते हैं। और अगर हम बग़ैर तजर्बे, बग़ैर मेहनत के इस फॉरेक्स ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म को स्टार्ट करते हैं तो ये एक ऐसा बड़ा बिजनेस प्लेटफॉर्म है जिस पर प्रॉफिट के अलावा हमें लॉस भी हो सकता है, क्योंकि इसमें लॉस होने के चांसेस इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि ये सिर्फ नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर एक बहुत बड़ा बिजनेस प्लेटफॉर्म है। लिहाजा जो भी नए व्यूवर्स हैं जो फॉरेक्स ट्रेडिंग को स्टार्ट करना चाहते हैं, उनसे मेरी यही दरख्वास्त होगी कि पहले फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में बेसिक नॉलेज हासिल करें और फिर उस पर तजर्बा करें और फिर गाइडलाइंस लें और फिर इसको स्टार्ट करें। और यहाँ मैं आपको एक बात बताता चलूँ, और यहाँ हम आपको एक बात बताते चलें कि दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज जो है वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है। यानी इस स्टॉक एक्सचेंज की एक दिन की जो ट्रेडिंग है वो 2.5 ट्रिलियन डॉलर है। यानी कि ये जो इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज है ये सिर्फ एक दिन में 2.5 यानी कि 2.5 ट्रिलियन डॉलर का इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड करती है। और जो लोग मार्केटिंग के बारे में कुछ नॉलेज रखते हैं वो अक्सर ये देखते होंगे कि न्यूज़ में, न्यूज़पेपर्स में या अखबार में कि डेली बेसिस पर जो स्टॉक एक्सचेंज है वो अप जा रही है और कभी डाउन जा रही है। ये सब डिपेंड करता है डेली बेसिस पर जो ट्रेडिंग होती है इंटरनेशनल लेवल पर। और अगर हम स्टॉक एक्सचेंज का मवाजना करें फॉरेक्स ट्रेडिंग के साथ, यानी कि कंपैरिजन करें फॉरेक्स ट्रेडिंग और स्टॉक एक्सचेंज का, तो जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है वो इससे कई दर्जे अप है, यानी कि वो उस इससे कई ज़्यादा ऊपर है।
और यहाँ हम थोड़ा सा जिक्र करते चलें कराची स्टॉक एक्सचेंज का। जो कराची स्टॉक एक्सचेंज है वो डेली बेसिस पर $75 मिलियन का ट्रेड करती है, तजारत करती है। और अगर हम इसका मवाजना करें स्टॉक एक्सचेंज न्यूयॉर्क के साथ या फॉरेक्स ट्रेडिंग के साथ, तो ये बिल्कुल एक जैसे आप कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा बर्तन हो, उसमें एक पानी का कतरा हो, उसके बराबर है। क्योंकि फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है वो एक बहुत वसी कारोबार है, बहुत वसी इंटरनेशनल ट्रेडिंग बिजनेस प्लेटफॉर्म है। और अब हम यहाँ जिक्र करते चलें कि अगर हम फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होगी, हमें क्या करना चाहिए। तो ये फॉरेक्स ट्रेडिंग बहुत ही आसान है, इसमें थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी और उसके अलावा आपको एक लैपटॉप, एक इंटरनेट की ज़रूरत होगी। और इसके लिए कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत भी नहीं और ना ही कोई बड़े सेटअप की ज़रूरत है। इसमें ये होता है कि अगर आप ऑफलाइन भी हैं तो आपका सर्वर और ब्रोकर दोनों ऑनलाइन रहते हैं। और दूसरी तरफ हम एक बात का जिक्र करते चलें, जो नए व्यूवर्स होंगे उनके ज़हन में ये सवाल होगा कि क्या फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है वो जायज़ है या नहीं। तो एक बात हम यहाँ बताते चलें कि जो बिज़नेस होता है, कारोबार, वो हमेशा फिजिकली होता है, लेन देन में। लेकिन जबकि फॉरेक्स ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता, वहाँ फिजिकली नहीं होता। फॉरेक्स ट्रेडिंग में ये होता है कि मुख्तलिफ वेबसाइट्स जो हैं वो नंबर्स की शक्ल में मुख्तलिफ प्रोडक्ट सेल करती हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी वेबसाइट पर कोई क्लाइंट सेल कर रहा है, गोल्ड सेल कर रहा है, सोना, तो उसके फिगर शो होंगे। और जो परचेज होगा, परचेज करने वाला हो, उसके पास भी फिगर ही शो होंगे। यानी कि फिजिकल बिजनेस लेन देन नहीं होगा। यानी कि इसमें ये होगा कि अगर किसी ने ऑयल बेचना है, किसी ने करेंसी एक्सचेंज करनी है, तो वो करेंसी के नंबर शो हो रहे होंगे कि फ़लाँ करेंसी का रेट अब डाउन है और अगर कोई परचेज़ करना चाहता है तो परचेज़ करे। और जब बायर देखता है कि किसी करेंसी का या किसी प्रोडक्ट का रेट कम है तो वो उसको परचेज़ कर लेता है। और जहाँ भी कोई फिज़िकल लेन देन नहीं हुआ, जस्ट नंबरिंग की एक्सचेंज हो रही है। और जब उस प्रोडक्ट या करेंसी का रेट अप होता है तो वो उसको सेल कर देता है। और जब सेल होती है तो वो भी नंबरों के लेन देन पर होती है, ना कि फिजिकली। और फॉरेक्स ट्रेडिंग में कुछ लोग ऐसे करते हैं कि वो थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट पर अपना अकाउंट खोल लेते हैं और अपनी इस इन्वेस्टमेंट के मुताबिक आ, कोई चीज़ प्रोडक्ट बाई करते हैं, लेन देन में कोई करेंसी बाई करते हैं और वहाँ भी फिगर्स का तबादला हो रहा होता है। वहाँ पे बैकअप पे कोई फिज़िकली हम नहीं देखते कि कोई प्रोडक्ट सेल हो रही है। सिर्फ जो बायर है और सेलर है उनके आपस के दरमियान में डिजिट्स का तबादला हो रहा होता है। इसमें ये होता है कि मुख्तलिफ लोग जो हैं वो डिफरेंस के नाम पर प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं और वो समझते हैं कि हम ये ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, हालांकि रियल ऐसे नहीं होता। मिसाल के तौर पर अगर कोई प्रोडक्ट बाई करता है और वो कहता है कि मैंने ये प्रोडक्ट $5 की बाई की और $6 की सेल कर दी, और वो समझता है कि ये मैंने ऑनलाइन बिजनेस किया, हालांकि फ़िज़िकली कोई लेन देन नहीं हुआ, तो ये बेसिकली कोई बिजनेस नहीं हुआ। तो हकीकत में अगर देखा जाए तो ये फॉरेक्स ट्रेडिंग बेशक एक इंटरनेशनल लेवल पर बहुत बड़ा बिजनेस है। लोग डेली बेसिस पर इस पर ट्रिलियन के हिसाब से ट्रेडिंग हो रही होती है, लेकिन हकीकत में ये एक जुआ है और सट्टेबाजी है। सिर्फ फिगर्स के नाम पर अगर ट्रेडिंग की जाए तो वो नहीं है, क्योंकि लेन देन या बिजनेस वो हमेशा फिजिकली होता है। एक ने चीज़ ली, दूसरे ने ली, खरीद ली, बेच दी। यहाँ पे क्या होता है कि सिर्फ फिगर्स एक्सचेंज हो रहे होते हैं। बैकअप पे क्या और होता है, वो ना बायर को पता होता है और ना सेलर को, वो उनके दरमियान सिर्फ फिगर्स का तबादला हो रहा होता है। तो यहाँ तक काफ़ी व्यूअर्स को ये बात क्लियर हो गई होगी कि फॉरेक्स ट्रेडिंग करना कैसा है। क्योंकि ये जो बिज़नेस है ये इंटरनेशनल लेवल पर हो रहा है। अभी इसमें ये
नहीं कह सकते कि सिर्फ मुसलमान ही इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें पूरी दुनिया के लोग जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं और सिर्फ इनमें नंबर्स का ही तबादला होता है, फिजिकली लेन देन नहीं होता।